नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। नॉन प्लान एडमिशन के तहत दिल्ली के शिक्षा विभाग ने फॉर्म्स जारी कर दिए हैं। और क्या है नॉन प्लान एडमिशन का मतलब, किन कक्षाओं के लिए है फॉर्म जारी, क्या है दाखिले की तारीखें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर फॉलो नहीं करा है तो आज ही हमें YouTube पर फॉलो करें और सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें दाखिलों संबंधित, साथ ही सरकारी योजनाओं से संबंधित, पेरेंटिंग से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त करें। और साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। देखिए, नॉन प्लान एडमिशन के तहत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के फॉर्म निकले हैं, जिसके संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 जुलाई इन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 25 जुलाई फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है। उसके बाद आप जो फॉर्म भरेंगे, आपकी एप्लीकेशन होंगी, वो स्कूलों के बाद डिस्ट्रिक्ट डीडी को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी 27 जुलाई को। जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा है वहां से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा 30 जुलाई को। एडमिशन टेस्ट की डेट है 1 अगस्त। टेस्ट की टाइमिंग है 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। रिजल्ट निकल जाएगा 5 अगस्त और 31 अगस्त तक आपके जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फाइल्स हैं हेड ऑफ द ऑफिस, उनके द्वारा अप्रूवल और आईडी जनरेशन के लिए भी भेज दी जाएगी। मतलब कि जैसे ही आपका रिजल्ट निकलता है 5/8 को, उसके बाद तुरंत अपने बच्चे का एडमिशन आप करवाएं। अब पहले कक्षा 12वीं की बात करते हैं। कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए कक्षा 11वीं विद्यार्थी की पास होनी चाहिए 2025-26 में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर। और इस बात का ध्यान रखना है कि साइंस विद मैथ्स के लिए विद्यार्थी के 55% एग्रीगेट होने चाहिए। साइंस में 50, मैथ में 50 और इंग्लिश में 50। साइंस विदाउट मैथ्स के लिए एग्रीगेट 55, इंग्लिश में 50, मैथ्स में 40 और साइंस में 50। कॉमर्स विद मैथ्स के लिए एग्रीगेट 50, इंग्लिश में 45, मैथ्स में 50, सोशल साइंस में 50। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में एग्रीगेट 50 होने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में 45, सोशल साइंस में 45 और ह्यूमैनिटीज में कम से कम आप जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है यानी कि 10वीं है या इक्विवेलेंट बोर्ड से पास करा हो, 45% कम से कम 45% कम से कम एग्रीगेट हो और मैथ्स सब्जेक्ट जरूर हो जिसमें कम से कम 50 नंबर जरूर हो। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से करा है तो 55% या उससे ज्यादा एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। और फॉर एडमिशन ह्यूमैनिटीज और रिलैक्सेशन 5% मिल सकता है कोई एक 3 सब्जेक्ट्स में से, जो एडमिशन के लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में क्लास 12th में उन कैंडिडेट्स को जो SC है, ST है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, OBC नॉन क्रीमिलेयर है, कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन उन्हें नेशनल गेम से मिली है। साथ ही वह बच्चे जो दिव्यांग हैं 5% मार्क्स की उन्हें रिलैक्सेशन मिली है सभी सब्जेक्ट्स में किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th में। अब क्लास 10th में दाखिले के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली बात तो क्लास 9 पास होनी चाहिए 2025 में। 26 के एकेडमिक सेशन में मार्कशीट की कॉपी होनी चाहिए और एक वैलिड दिल्ली रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए किसके पास, क्लास 10th के स्टूडेंट के एडमिशन के लिए। फिर से बताना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में क्लास 10th के स्टूडेंट को 9th का मार्कशीट होनी चाहिए और रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। 12th के लिए 10th 11 दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए और रेजिडेंस प्रूफ का डॉक्यूमेंट चाहिए। अब गाइडलाइन साफ साफ लिखी है कि एडमिशन जो है वह अलाउ होगा वह स्टूडेंट्स को, वह बच्चों को जो दिल्ली के निवासी हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में दाखिलों की बात की जा रही है। स्टूडेंट्स जो होंगे वो एडमिटेड होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, वो CM श्री स्कूलों में, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में उनका दाखिला नहीं हो रहा है। साफ साफ बात बताई जा रही है। हालांकि वह बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आना चाहते हैं उनके दाखिलों की बात हो रही है। इसमें CM श्री स्कूल, SOSE स्कूल्स या SOE स्कूल्स नहीं होंगे। 10th और 12th में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो क्या कहते हैं, अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड सबमिट करवाना होगा। मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड भी जिसका अटैच साथ ही है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट पेरेंट्स को मिलेगी। और DDA डिस्ट्रिक्ट हैं वो नोडल ऑफिसर और डिप्यूट नोडल इंचार्ज फिक्स करेंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी स्टूडेंट्स की
और लेकिन एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी, कौन फॉरवर्ड करेगा? आप जब स्टूडेंट्स भर के सबमिट करवा देंगे, हेड ऑफ द स्कूल्स करेंगे फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। कंसोलिडेटेड रजिस्टर्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी स्टूडेंट्स की। ये स्कूलों का काम है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद जो डीडी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एडमिट कार्ड इशू करेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स को, और आगे जाके स्कूल स्टूडेंट्स को दे देंगे। किन्हें? एलिजिबल कैंडिडेट्स को। 30 जुलाई तक स्कूलों तक पहुंच जाएंगे वेयर रजिस्टर्ड स्टूडेंट से रजिस्टर करा है, और 29 जुलाई तक ये नोडल ऑफिसर उन्हें साइन कर देगा। जो टेस्ट पेपर होगा वो कैटेगरी CAT 2 का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और टेस्ट पेपर फॉर CAT 2 सेंट्रली एग्जामिनेशन इंचार्ज प्रोवाइड करेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, क्लास 10th में एक बात कही गई है कि स्मूथ टेस्ट के कंडक्ट के लिए बता दिया जाए कि जो क्वेश्चन बुकलेट होगी इसमें इंग्लिश के 20 अंक के होंगे, हिंदी के 20 अंक, साइंस के 20 अंक, सोशल साइंस के 20 अंक और मैथ्स के 20 अंक। ये सभी मिला के कुल 100 अंक का पेपर आएगा। क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम के लिए इंग्लिश 25, मैथ्स 25, अकाउंटेंसी 25 और इकोनॉमिक्स 25, और विदाउट मैथ्स के लिए मैथ्स कंसिडर मैथ क्वेश्चन से नहीं होंगे 25, साइंस के लिए इंग्लिश 25, मैथ्स 25, फिजिक्स 25, बायोलॉजी 25 और केमिस्ट्री 25। साइंस विदाउट मैथ्स के लिए मैथ्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, साइंस विदाउट बायोलॉजी विल नॉट बी कंसिडर्ड, और ह्यूमैनिटीज के लिए इंग्लिश 25, हिंदी 25, पॉलिटिकल साइंस 25, इकोनॉमिक 25, हिस्ट्री 25 और ज्योग्राफी 25। याद रखना है कि क्लास 12th में कोई 1 लैंग्वेज अलॉन्ग विद 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मैंडेटरी है, और CAT 2 पास करने के लिए 33% हर सब्जेक्ट में आपको स्टूडेंट सिक्योर करना है। स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि फोटो आईडी कोई भी साथ लेकर आए, जैसे वो आधार कार्ड लाएं, वोटर आईडी लाएं, स्कूल आईडी लाएं, पिछले स्कूल का आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस बात को जरूर ध्यान रखना, और वो सारे स्टूडेंट्स को हेड ऑफ द स्कूल यानी स्कूल प्रिंसिपल सही समय पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और 5 बजे विल बी डिस्प्लेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, द सेम विल बी फॉरवर्डेड टू ऑल स्कूल्स, ठीक है। स्कूल जो अलॉट किए जाएंगे वो एज पर वैकेंट स्कूल जो डीडी डिस्ट्रिक्ट बाद अलॉट किए जाएंगे वो कितने के स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट मिल रहा है, कितनी सीट खाली है, और इस बात के लिए करे जाएंगे। एक चीज का याद रखना है, एडमिशन के टाइम के लिए क्लास 10th के लिए चाहिए क्या? क्लास 9 की मार्कशीट, रिजल्ट ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट, काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और कोई एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा। और 12th के लिए मार्कशीट 10th की, 11th की सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप किसी कैटेगरी के हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लास 12th का, उसका रिजल्ट काउंटर साइंड आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा फॉर क्लास 11th 12th जो भी, और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे रेजिडेंस प्रूफ के। और ये सुधाकर गायकवाड़ हैं, डीडी स्कूल्स हैं, उनके द्वारा जारी किया गया है। नीचे कॉमन रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन टेस्ट, इसके बारे में ऐसे देखिए, ये आपको जमा करवाना होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। और एडमिट कार्ड भी जमा करवाना होगा, स्पेस पर फोटो जिस बच्चे की जिसने एडमिशन लेना उसका वो होगा। प्रोफॉर्मा फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जिन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए उनके लिए है, और ये पहले के हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने बच्चे का फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। और नॉन प्लान एडमिशन है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉन प्लान एडमिशन मतलब होता है गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूलों में जाना। एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में जो दाखिला होता है वह नॉन प्लान एडमिशन नहीं होता है। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब साफ साफ है गैर सरकारी से सरकारी स्कूल में। और जब हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो इसमें स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या फिर CMC स्कूल नहीं आते, जो प्रॉपर सरकारी स्कूल होते हैं वही आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे दाखिले संबंधित सारी जानकारी।